हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप नर्सिंग सीईटी देना चाह रहे हो इंडिया में, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट में अभी आज के दिन में जो एंट्रेंस एग्जाम है मोस्टली उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड ये एक सब्जेक्ट है। और क्योंकि आपने 11th-12th किया है, यहाँ पे 11th-12th में कोई भी आपका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट से, इसलिए आपको पता नहीं है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या हेडिंग्स या फिर क्या टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं या फिर पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और आपको टॉपिक पसंद आया है, वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, एंड पसंद आया है तो थम्स अप कमेंट कर दे या फिर हार्ट स्पैम कर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़, जब आप अभी देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में दो कन्फ्यूजन है। एक कि क्या ये सिर्फ नर्सिंग के रिलेटेड रहेगा, नर्सिंग रिलेटेड नॉलेज रहेगा, एंड सेकंड क्या ये बायोलॉजी रिलेटेड रहेगा। तो लास्ट ईयर के अगर हम कुछ एग्जाम पेपर्स देखें तो उसमें जो नर्सिंग रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो उसके क्वेश्चंस दिखे हैं, एंड बायोलॉजी रिलेटेड जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है वो ज़्यादा दिखे हैं। तो इसमें क्या है, अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, बायोलॉजी जैसे आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, और बेसिक जो बायोलॉजी होती है, बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, जैसे कि कितने बोन्स है बॉडी में, फिर उसके बाद मसल्स कितने हैं, या फिर वो पर्टिकुलर मसल आप जैसे आप इंजेक्शंस देते हो तो आयम इंजेक्शन आप कौन से मसल पे देते हो, नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 12th में। तो ऐसे कुछ जो छोटे मोटे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है नर्सिंग, बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिलेटेड, वो आप प्रिपेयर करें। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ आपको मैं सिलेबस या फिर कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। तो उसमें पहला टॉपिक है आपको नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन कैसे आया, कब शुरू हुआ, और व्हाट इज़ द मतलब बिगिनिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री इन शॉर्ट। तो इसके बारे में आप पढ़ें। कई सारे अगर आपके कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव, सीनियर, कोई भी अगर नर्सिंग प्रोफेशन में है तो उनके पास फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की एक बुक मिलेगी, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग गूगल पे डाल दो, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, तो आप सर्च करें मिल जाएगा, ये स्टडी भी आपका हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो आपको पढ़नी है वो है कि एक नर्स की क्या ड्यूटी है। इसके ऊपर भी जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप एक जो भी टर्मिनली इल पेशेंट है उनके केयर करते हो तो उस नर्स को क्या बोलते हैं, या फिर एक ऐसी नर्स जो छोटे बच्चों के वार्ड में काम करती है तो उस नर्स को क्या बोलते हैं, या फिर एक ऐसा प्रोफेशनल जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, या फिर जो आपके एक्सरेज में हेल्प करता है, हेल्प नहीं बट जो आपके एक्सरेज रीड करके आप डायग्नोसिस में हेल्प करता है, तो उस प्रोफेशनल को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा प्रोफेशनल जो हार्ट से रिलेटेड काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं। सो वो भी आप अच्छे से पढ़ें। जो प्रोफेशनल ड्यूटीज होती है एक नर्स की, तो नर्स कैन बी केयर गिवर, केयर टेकर, मैनेजर, ये वो तो क्वालिटीज़ रहे, बट प्रोफेशनल ड्यूटीज़ क्या रहेगी नर्स की, तो वो भी आपको उसके बारे में समझना है। जैसे कि डायरेक्ट पेशेंट को केयर देना है, या फिर पेशेंट को, फैमिलीज़ को एजुकेशन देना है, हेल्थ एजुकेशन जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट्स को, उनके फैमिली को एडवोकेट करना, गाइडेंस देना, एक अच्छा कि क्या करना चाहिए, अच्छी एडवाइस देना, ये कई सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे कि एज अ लेक्चरर, एज अ लीडर भी नर्स का एक काम होता है। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। थर्ड थिंग जिसके रिलेटेड आपको काम करना है वो है नर्सिंग लीडरशिप, नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज पढ़ना होगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद देन नर्सेस के क्वालिटीज़, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे कंपैशन होता है, एम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है, देन केस मैनेजर या मैनेजमेंट होता है, या फिर प्रॉपर लीडरशिप, देन कीन ऑब्जर्वर। एक वीडियो आएगा आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे, जहाँ पे मैं 5 क्वालिटीज़ ऐसे बताऊंगा जो कि हर एक नर्स में होना चाहिए, जो आपको एक क्वालिटी नर्स या फिर बेस्ट नर्सिंग प्रोफेशनल आपको बनाएंगे। तो वो वीडियो आएगा, वेट फॉर द वीडियो, आने वाले दिनों में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नर्सेस के क्वालिटीज़, एक क्वालिफाइड नर्स के क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, उसके ऊपर भी आप ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है।
उसके बाद हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट जैसे कि आईसीयू हुआ, आईसीसीयू है, एमआईसीयू है, देन उसके बाद पीडियाट्रिक आईसीयू है, जनरल वार्ड है, कई सारे जीरियाट्रिक वार्ड्स होते हैं, देन उसके बाद ऑर्थो वाला वार्ड है, कैंसर डिपार्टमेंट अलग है, ट्रॉमा अलग है। तो जो हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इवन हॉस्पिटल सेटिंग्स मतलब कितना बेडेड हॉस्पिटल को क्या, जैसे जनरल हॉस्पिटल है तो वो कितना बेड होता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें स्टाफिंग पैटर्न भी कैसे होता है वो भी आपको थोड़े बहुत जानना चाहिए। या फिर नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू WHO नर्स पेशेंट रेशियो क्या है और इंडिया में नर्स पेशेंट रेशियो क्या है। तो ये भी थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल स्पेशलिटीज़ जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जैसे ये जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है इसके बारे में भी बेसिक। अभी ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर गूगल पे भी सर्च कर लो मेडिकल डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज तो फिर उसकी लिस्ट आपको आ जाएगी और आपको समझ में आएगा। तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्टी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो मेडिकल स्पेशलिटीज़ के बाद देन उसके बाद साइंस एंड सिम्बॉल्स इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में कुछ पर्टिकुलर साइंस और कुछ पर्टिकुलर सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे डेंजर वाला सिम्बॉल है, देन SOP कुछ SOPs यूज़ किए जाते हैं, हजार्ड वाला सिम्बॉल है, देन BMW है। कई सारे सिम्बॉल्स आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे, कई सारे साइंस आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक ही दो एग्जाम्पल दिए हैं, बट कई सारे आपको साइंस देखने को मिलेंगे। तो उसका मीनिंग क्या है, राइट? तो वो आपको समझना है कि अगर वो पर्टिकुलर सिंबल आपको दिखे, वो पर्टिकुलर साइन आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। इवन यहाँ पे जैसे कि येलो बैग दिखाई गए तो उसमें किस प्रकार का डस्ट आप डालोगे, रेड बैग में किस प्रकार का डालोगे, ब्लैक में किस प्रकार का डालेंगे, वाइट में डालेंगे। तो ये भी चीज़ें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन उसके बाद डिसीजेस के बारे में कुछ छोटे से और बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वैसे डिसीजेस का, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये डिसीज कंडीशन हमें पता है। TB है, ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया है। तो इन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो प्रकार के डिसीज है। कम्युनिकेबल जो कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफ़र हो सकता है, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज। एंड नॉन कम्युनिकेबल जो किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, राइट, कैंसर है। तो इन डिसीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आंसर दे पाओ। पर्टिकुलर अगर डिसऑर्डर है तो वो कौन कॉज करता है, जैसे मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, कॉजेटिव एजेंट क्या है और ये कहाँ पे होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इन शॉर्ट पॉजिटिव एजेंट, ये आपको जैसे कि पता होना चाहिए। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आप NCD स्पेशल पढ़ो, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनको स्पेशल बंच करके पढ़ लो, एंड जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनके पॉजिटिव एजेंट्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं सिलेबस में आपको बोलूँगा जो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है। अगर आपको जानना है इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है फॉर नर्सिंग CET तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही ये वीडियो था। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सिर्फ कमेंट मत करो, आप कमेंट करते हो या फिर DM करते हैं कुछ लोग कि सर आपका नंबर भेज दो, ऐसा जैसे कि हम आपके बगल में रहते हैं, हम आपके नेबरहुड में रहते हैं या फिर हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, कुछ गाइडलाइंस कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें भी आपके लिए टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए कॉल बुकिंग है, यस पेड सर्विस है, कंसल्टेशन। तो मैं ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज नहीं करता, बट जो है जैसा है अगर आपको चाहिए बात करना है तो आप कॉल बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। MCQs की मैं बात करूँगा, अगर आपने MCQs नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है MCQs की, जाइए MCQs खरीदें एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन अच्छा रहा तो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करते हो वो आपके मतलब दैट विल डिसाइड कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। सो ऑल विश यू वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल पे बने रहो। आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड आपको मैं वीडियो बना के देता रहूँगा। सो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।